भारत सदियों से विश्व में इसके प्राचीनतम सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्मिकता, दर्शन, वास्तुकला एवं शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से पर्यटक, नाविक एवं विदेशी आगंतुकों को इन्हीं चीजों ने भारत की ओर आकर्षित किया है। भारत विविधताओं में एकता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं जैव विविधता पाई जाती है। भारत की एक और पहचान कृषि प्रधान राष्ट्र के रूप में है। कई फसलों एवं उनके उत्पादन में भारत का स्थान अग्रणी एवं अद्वितीय है। ऐसे ही एक क्षेत्र मसालों का भी है। भारतीय मसाले स्वाद एवं सुगंध के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं। भारत इस क्षेत्र में विश्व में सर्वोपरि है। भारत बीजीय मसालों के उत्पादन, खपत एवं निर्यात में विश्व में प्रथम है। भारत के दक्षिणी राज्यों में काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची जैसे फसलों की खेती होती है। वहीं भारत का पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र एक खास किस्म के मसाला फसलें, बीजीय मसालों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जहां विश्व में भारत मसालों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है, वहीं भारत के पश्चिमी क्षेत्र बीजीय मसालों का कटोरा के रूप में जाना जाता है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, सोवा, कलौंजी, शाहजीरा, सेलरी एवं विलायती सौंफ प्रमुख बीजीय मसाला फसलें हैं। इन मसाला फसलों के महत्व एवं शुष्क तथा अर्ध शुष्क भागों में बीजीय मसाला फसलों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ICAR के तहत राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र को वर्ष 2000 में स्थापित किया। यह संस्थान अरावली के तलहटी में 54 एकड़ में फैला है। ये संस्थान बीजीय मसालों के सभी मूलभूत गुणवत्ता एवं व्यवहारिक तकनीकों पर शोध करता है। इस संस्थान का उद्देश्य है सुरक्षित बीजीय मसालों के उत्पादकता में टिकाऊ वृद्धि के लिए पादप अनुवांशिक संसाधन प्रबंधन, फसल सुधार उत्पादन तथा पादप संरक्षण तकनीकियों में मूलभूत रणनीतिज्ञ एवं अनुपयोगी अनुसंधान करना, तकनीकी हस्तांतरण एवं हितधारकों के क्षमता निर्माण द्वारा बीजीय फसलों के उत्पादकता वृद्धि एवं टिकाऊपन। यह केंद्र तब से अप्रत्याशित रूप से इन मसालों के अनुसंधान, प्रचार, प्रसार, तकनीकी विकास एवं हस्तांतरण के लिए कार्य कर रहा है। इनके शोध कार्यों को ध्यान में रखते हुए इस केंद्र में 5 इकाई हैं: फसल सुधार, फसल उत्पादन, फसल संरक्षण, मूलभूत विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। भारत देश को प्राचीन काल से ही मसालों की भूमि के नाम से जाना जाता रहा है, क्योंकि पूरे विश्व भर में लगभग 110 तरह के मसालों का उत्पादन होता है और उसमें से 65 तरह के मसाले भारत देश में कहीं ना कहीं उगाए जाते हैं। भारत देश मसालों के उत्पादन में न केवल नंबर 1 है, बल्कि इसका उपभोग और पूरे विश्व की मसालों की आपूर्ति करने में भी भारत देश नंबर 1 है। मसालों की जो सार्थकता है, इसका जो महत्व है, वो हम सभी लोग प्राचीन काल से ही जानते हैं। जितने भी मसाले हैं, ये भोजन का स्वाद और सुगंध बढ़ाने के साथ साथ बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इन मसालों में बीजीय मसाला वो वर्ग है जिसके बीज को हम मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं। लगभग 20 ऐसी मसाला फसलें हैं जिनका बीज हम प्रयोग में लाते हैं और इन्हें हम बीजीय मसाला कहते हैं, जिनमें जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, कलौंजी, सोवा ये प्रमुख फसलें हैं जो भारत देश के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में बहुतायत रूप से उगाई जाती हैं। ये सभी मसाला फसलें लगभग 1 वर्ष की होती हैं और राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो पूरे बीजीय मसाला फसलों की उत्पादन का लगभग 90% से भी ज़्यादा योगदान देते हैं। अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो बीजीय मसालों का जो उत्पादन है वो लगभग 20 लाख टन हुआ और लगभग इतना ही 20 लाख
हेक्टेयर का एरिया इन मसाला फसलों के अंतर्गत है और जितना उत्पादन हम लोग करते हैं उसका लगभग 20% हम लोग निर्यात कर रहे हैं और ये निर्यात पूरे विश्व की बीजीय मसालों की मांग को पूरा कर रहा है और न केवल उनकी मांग पूरी कर रहा है बल्कि विदेशी मुद्रा अर्जन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। लगभग 5665 करोड़ रुपए का जो विदेशी मुद्रा अर्जन पिछले वर्ष हमने बीजीय मसालों के निर्यात से किया। इन बीजीय मसालों की महत्ता को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने सन 2000 में राजस्थान के अजमेर जिले में बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि हम बीजीय मसाला फसलों की उत्पादकता और उत्पादन किस प्रकार सतत रूप से बढ़ाते रहें ताकि न केवल हम विश्व में जो अग्रणी भूमिका है हमारी उसको कायम रख सकें बल्कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और जो बढ़ती हुई डिमांड है मसालों की उसकी हम पूर्ति कर सकें। सन 2000 से लेके अब तक हमारा ये संस्थान बीजीय मसालों पर गहन अनुसंधान में लगा हुआ है और हम लोग प्रयत्नशील हैं कि किस प्रकार बीजीय मसाला फसलों की उत्पादकता को उस लेवल तक ले जाया जाए कि हम आने वाले समय में इसकी मांग और पूर्ति में संतुलन बनाए रखें। फसल सुधार इकाई। फसल सुधार विभाग में चयनात्मक विधि द्वारा कई किस्में विकसित की हैं। ये सभी किस्में बीजीय मसालों के क्षेत्रफल में वृद्धि एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादन में भूमिका निभा रहे हैं। बीजीय मसाला जनन द्रव्य संग्रह केंद्र में करीब 2125 जिन द्रव्यों का संग्रह है ये देशी विदेशी स्रोतों से जमा किया जाता है। केंद्र में बीजीय मसाले फसलों में मेथी को छोड़कर सभी परपरागित है, इसलिए इनका मूल्यांकन करते समय 2 लाइनों में लगाते हैं तथा एक लाइन को मसलिन कपड़े से ढका जाता है जिससे जनन द्रव्यों में शुद्धता बनी रहे। ये केंद्र विशिष्टता, स्थायित्व एवं समग्रता के लिए भी कार्य कर रहा है, जिसमें धनिया एवं मेथी की विशिष्टता, स्थायित्व एवं समग्रता का मार्गदर्शिका तैयार कर चुका है। कुछ उत्कृष्ट एवं अद्वितीय लाइन इस केंद्र में सौंफ की बौनी किस्म, मेथी में गुच्छे में पत्ती निकलने वाली एवं धनिया के बौनी लाइन भी विकसित की जा चुकी है। मूलभूत विज्ञान इकाई। इस संस्थान में मूलभूत विज्ञान इकाई में बीजीय मसाला के रासायनिक गुण, तेल, ओलियोरेजिन्स में रासायनिक तत्वों के घटक की मात्रा एवं विभिन्न औषधीय गुण तथा कारकों का अध्ययन होता है। इसके लिए संस्थान में आधुनिक प्रयोगशाला विकसित की गई है। यहाँ कम पानी वाले बीजीय मसाला फसलों एवं सूखा के लिए किस्मों चयापचय के अध्ययन किया जाता है। बीजीय मसाला फसलों के गुणों एवं सुगंध को बनाए रखने के लिए इस केंद्र द्वारा निम्न ताप पर इन मसालों की पिसाई का तकनीकी क्रायोग्राइंडिंग विधि विकसित की गई है। फसल उत्पादन इकाई। फसल उत्पादन इकाई का मुख्य उद्देश्य कम संसाधनों में प्रति इकाई अधिक बीजीय मसाला के उत्पादन का तकनीकी विकास करना है। इसके लिए संस्थान के वैज्ञानिकों ने फसल उत्पादन के तकनीक जैसे आधुनिक सिंचाई पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, स्वचालित सिंचाई पद्धति, संरक्षित खेती एवं उर्वरकों के मानकीकरण पर कार्य कर रहे हैं। बाजारों में सुरक्षित एवं उच्च मूल्य को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने जैविक बीजीय मसाला उत्पादन तकनीक विकसित किया है। इस संस्थान में शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बागवानी, सब्जी एवं फल उत्पादन को बढ़ावा तथा किसानों द्वारा अधिक मुनाफा के लिए फल तथा सब्जी आधारित अंतः फसल प्रणाली को विकसित किया जा रहा है। किसी भी फसल के सफल उत्पादन के लिए उत्तम किस्म के बीज के चयन को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि इसका भविष्य निर्धारण करने वाले 2 महत्वपूर्ण कारक हैं, मृदा एवं जलवायु। अतः मृदा विज्ञान प्रयोगशाला में मृदा के उन गुणों का अध्ययन किया जाता है जो बीजीय मसाला फसलों के सफल उत्पादन के लिए अहम भूमिका अदा करते हैं।
कृषि सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत विभिन्न लाभकारी सूक्ष्म जीवों पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। विगत वर्षों में बीजीय मसालों में समन्वित पोषक प्रबंधन तथा जैविक खेती हेतु कुछ विशेष गुणकारी जीवाणुओं का अन्वेषण किया गया है, जिसमें फास्फेट विलयकारी जीवाणु, खाद यानी पीएसपी तथा पादप वृद्धि उत्प्रेरक जड़ीय जीवाणु यानी पीजीपीआरके हैं। फसल संरक्षण इकाई संस्थान में फसल सुरक्षा इकाई में विभिन्न रोग एवं कीट नियंत्रण पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों के खेतों पर सर्वेक्षण कर विभिन्न रोगों एवं कीटों के प्रकोप का आकलन कर किसानों को रोग एवं कीट नियंत्रण की उचित सलाह दी जाती है। बीजीय मसालों में कीटों द्वारा काफी आर्थिक क्षति पहुंचती है। यह क्षति खेतों में फसलों पर एवं भंडारण के दौरान पाई जाती है। समुचित प्रबंधन के अभाव में यह क्षति 50% या इससे ज्यादा भी हो सकती है। कीटों के समुचित नियंत्रण हेतु संस्थान द्वारा समन्वित कीट नियंत्रण विधि विकसित की गई है, जिसमें कीटों का नियंत्रण, शस्य क्रियाओं में परिवर्तन, जैविक एवं वनस्पतिक तथा रासायनिक कीट नियंत्रण विधियां प्रमुख है। संस्थान द्वारा विकसित वनस्पति कीटनाशक जैसे कीटनाशक साबुन, एलाइल आइसोसाइनेट, करंज कीटनाशक प्रमुख है। जैविक कीटनाशकों में फंगस द्वारा नियंत्रित होने वाले कीटनाशक जैसे वर्टिसिलियम लेकानी, मेटाराइजियम, एनोसिफिली प्रमुख हैं। इन जैविक एवं वनस्पतिक कीटनाशकों द्वारा फसलों की कीटों से सुरक्षा की जा सकती है एवं फसलों की जैविक खेती भी संभव है। भंडारण के दौरान लगने वाले कीटों में सिगरेट भृंग एवं औषधीय भृंग प्रमुख है। इनके नियंत्रण हेतु संस्थान द्वारा विकसित एमएपी यानी संशोधित वातावरण पैकेजिंग तकनीक द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। संस्थान द्वारा मित्र कीटों को संरक्षित करके रखा जाता है, जिसे किसानों को उनकी पहचान एवं नियंत्रण में आसानी हो सके। संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ के अलावा अन्य बीजीय मसाले फसलों के विभिन्न रोग नियंत्रण हेतु विभिन्न तकनीकों का विकास किया जा रहा है। प्रमुख रूप से जीरा में उकटा रोग के नियंत्रण हेतु मृदा सौर्यकरण, जैविक नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मा द्वारा बीज उपचार प्रभावी पाए गए हैं। इसके अलावा जीरा में झुलसा रोग की रोकथाम हेतु विभिन्न कवकनाशी रसायनों जैसे मैंकोजेब के अलावा डाइफेनोकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, एजोक्सिस्ट्रोबिन आदि का प्रयोग सफल पाया गया। धनिया की फसल में तना सूजन बीमारी का प्रकोप अधिक मात्रा में पाया गया। संस्थान द्वारा तैयार की गई किस्म अजमेर धनिया वन, जो कि तना सूजन से रोगरोधी है, की सिफारिश की गई है। इसी तरह अन्य फसलों जैसे मेथी में तुलासिता, छाछा एवं झुलसा रोग, सौंफ में रेमुलेरिया झुलसा रोग की रोकथाम हेतु भी अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। इस संस्थान में मशीनीकरण एवं उत्तम गुणवत्ता वाले फसल तथा कटाई उपरांत प्रबंधन पर भी काफी शोध कार्य हो रहा है। बीजीय मसालों में पंक्तिबद्ध बुवाई के लिए सीड ड्रिल, उर्वरक डालने के लिए फर्टिलाइजर ड्रिल, बीजीय मसाला थ्रेसर एवं मोबाइल क्लीनिंग एवं ग्रेडिंग यंत्र को विकसित किया है। इस केंद्र ने बीजीय मसाला आधारित पेय, दिलप्राश, मेथी बिस्किट मधुमेह रोगियों के लिए एवं ऐसे कई उत्पाद को बनाया एवं इनका पेटेंट कर रहा है। सामाजिक विज्ञान इकाई इस केंद्र के द्वारा बीजीय मसालों के ऊपर दक्ष तंत्र, मसालों से संबंधित आंकड़ों एवं सूचना के ऊपर डाटाबेस,
GIS के द्वारा विभिन्न मसाला क्षेत्रों का निरूपण किया गया है। इन क्षेत्रों को AESR द्वारा वर्गीकृत किया गया है, जिससे कि हर एक प्रकार के हितधारक जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में इन क्षेत्रों का अध्ययन एवं इनसे संबंधित रणनीति तैयार कर सके। इस संस्थान में एरिस लैब भी है, जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन वेयर से युक्त है। यहाँ सूचना तंत्र एवं सांख्यिकी से संबंधित अनुसंधान कार्य होता है। इस संस्थान में पुस्तकालय की उत्तम व्यवस्था है, जिसमें ऑनलाइन जर्नल एब्स्ट्रैक्ट करीब 2500 पुस्तकों की सुविधा शोध कार्यों के लिए है। किसान मेला। प्रतिवर्ष संस्थान 2 किसान मेला आयोजन भी करता है। एक बीज वितरण किसान मेला, जो रबी ऋतु के शुरुआत में मसाला फसलों के रोपाई से पहले किया जाता है। दूसरा किसान मेला फसल काल के मध्य में जनवरी-फरवरी के आसपास कराया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान। संस्थान भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को 100% साकार एवं अंगीकृत किया है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह संस्थान स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए सौर ऊर्जा एवं 105 किलोवाट क्षमता का सोलर एनर्जी द्वारा संचालित विद्युत उत्पादन इकाई को स्थापित किया गया है। मेरा गांव मेरा गौरव। यह केंद्र मेरा गांव मेरा गौरव परियोजना में 25 गांवों को अंगीकृत कर उन्हें विकास के लिए कृषि एवं सामाजिक उत्थान के विभिन्न आयामों पर सूचना एवं सलाह उपलब्ध कराता है। हमारा ये संस्थान बीजीय मसाला फसलों की उन्नत किस्मों के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील है। ऐसी किस्मों का विकास जो न केवल अधिक उपज दें, बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाली भी हों और कीट और व्याधियों के प्रति प्रतिरोधी भी हों। तो इस प्रकार की प्रजातियों का विकास करके और उसका जो शुद्ध बीज हमारे बीजीय मसाला उत्पादक किसानों को हम उपलब्ध कराएं, ताकि वो इसकी उपज बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। अब तक हमारे संस्थान ने, मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि पिछले 20 वर्षों में लगभग 25 ऐसी उन्नत किस्मों का विकास किया है और ये किस्में जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित भी हुई हैं और इनका हम अच्छी क्वालिटी का जो बीज बना करके किसानों को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो लोकल वैरायटीज़ हैं उनको हम रिप्लेस कर सकें और अच्छी क्वालिटी का जो उन्नत प्रजातियों का बीज है वो हम किसानों तक पहुंचा सकें, ताकि उपज बढ़ा सकें। इसके अलावा हमारा संस्थान जो है वो जो भी प्रजातियां हम विकसित करते हैं उनकी उन्नत वैज्ञानिक तकनीकियों का विकास करता है, किस प्रकार उससे अधिक उपज ली जा सकती है। उसमें चाहे हम बात करें नई फर्टिगेशन टेक्निक्स की, सोइंग की नई टेक्निक्स की, नर्सरी रेजिंग की, और किस प्रकार हम इन फसलों को पारिस्थितिकी अनुकूल तरीके से हम इसको कीट और व्याधियों से मुक्त रख सकते हैं। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हम साफ, स्वच्छ और सुरक्षित उत्पादन करें, जिसमें कि किसी प्रकार का हानिकारक रसायन ना हो। क्योंकि जितने भी बीजीय मसाला हैं, फसलें हैं, वो सभी सीधे तौर पर प्रयोग में लाई जाती हैं। और आज ऑर्गेनिक कल्टीवेशन और प्राकृतिक खेती की डिमांड इसीलिए बढ़ रही है। तो हमारा संस्थान इस और भी पूरी तरह से प्रयत्नशील है कि हम ऐसी तकनीक विकसित करें जो रसायन मुक्त हम उत्पाद हम हमारे उपभोक्ता को दे सकें और हम निर्यात के लिए भी उसको उपलब्ध करवा सकें। आने वाले समय में बीजीय मसाला फसलों के उत्पादन में मुख्य चुनौती है कि हम किस प्रकार एक उच्च गुणवत्ता युक्त मसालों का उत्पादन कर सकें, ताकि निर्यात में जो हमारा प्राइम पोजीशन नंबर 1 हम हैं वो बना रह सके और जो विश्व बाज़ार है उसमें हम अधिक से अधिक अपना योगदान दे सकें और जो हमारे बीजीय मसाला उत्पादक किसान भाई हैं उनको अधिक से अधिक आमदनी उनकी कैसे बढ़ा सकें, ताकि जो सीमित संसाधन हैं, सीमित जो ज़मीन है उनके पास, सीमित पानी है और अन्य सीमित साधनों में किस प्रकार हम उनकी आय बढ़ा सकें। तो इसके लिए अब हमारा जोर है इस बात पर कि हम जो पोस्ट हार्वेस्ट
प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है उन पर ध्यान दें, किस प्रकार इन मसाला फसलों से हम अच्छे मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं और किस तरह इनके अंदर जो औषधीय गुणों की जो एक भंडार है उसको हम किस तरीके से उपयोग में लाएं ताकि हम उसका व्यावसायिक लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आने वाले समय में जब हम देखते हैं पिछले 20 वर्षों में बीजीय मसालों की मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लगभग 7 से 8 गुना मांग इसकी बढ़ी है और जो ट्रेंड है उसके हिसाब से अभी इनकी मांग और बढ़ेगी। तो उसमें हम किस प्रकार हमारे देश के जो कंज्यूमर हैं उनको और जो हमारे जो निर्यात के जो हमारे देश हैं उनकी आपूर्ति किस तरह से हम कर सकते हैं, उसके लिए हमें उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा और इसके लिए हमारा संस्थान सतत रूप से प्रयत्नशील है और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम वैज्ञानिक तकनीकियों का उपयोग करके न केवल हम इस बीजीय मसाला फसलों का क्षेत्र भी बढ़ा पाएंगे बल्कि उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पाद लेते हुए और उत्पादकता में वृद्धि करने में सफल होंगे। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। वर्ष 2000 की तुलना में करीब 3 गुना बीजीय मसाला फसलों का क्षेत्र एवं उत्पादन बढ़ा है तथा निर्यात 3000 करोड़ तक पहुंच चुका है। यह सब संभव हुआ है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद NRCSS के अथक प्रयासों से।